सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और भगवान की कृपा से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन से चीजें हैं, नियम है, जिसका पालन करने से थोड़े समय अगर हम उसका पालन करेंगे, निरंतर अगर हम उसका पालन करेंगे, तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। तो मूलतः मन को भगवान में लगाने के कौन-कौन से नियम हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने उसको 64 तरीके के कार्य बताए हैं कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो कल हमने डिस्कस किया था 33 पॉइंट तक। 33 पॉइंट इससे पहले हम कर चुके हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या आपको याद है पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट भक्ति में प्रवेश करने हेतु सबसे पहला पॉइंट आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिससे ये पता लगेगा कि आप भक्ति के द्वार में प्रवेश कर रहे हो। यस यस, सबसे पहला पॉइंट है गुरुपाद आश्रय। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरे जीवन में एक लिविंग पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए जिनकी आज्ञा मैं फॉलो करूंगा, ऐसा मेरा अपना संकल्प है। और वो शुद्ध भक्त होने चाहिए, वो अपने गुरु को समर्पित होने चाहिए, वो भक्ति में पक्के होने चाहिए, चरित्र उनका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उनका व्यवहार शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो उसके बाद फिर उनकी सेवा, उनसे पूछना, उनके बताए भक्ति के रास्ते पे। तो जब तक मनुष्य के जीवन में ये वाली घटना नहीं घटती है, तब तक उसकी अच्छी भक्ति नहीं होती है। उसके पहले वो हिट एंड ट्रायल करता रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसका हिट एंड ट्रायल चलता है। तो गुरु आश्रय के बाद फिर उसका किसी उनसे या फिर किसी उनकी आज्ञा के अनुसार दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है। फिर गुरु की सेवा, और फिर उनसे सद्धर्म जिज्ञासा करना, और अन्य जो साधु हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके रास्ते को। इस तरह ये 4-5 पॉइंट हमने, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रिय चीज का त्याग करना, कृष्ण के तीर्थों के साथ में वास करना, उनसे तो ये सब प्रवेश द्वार हैं। इन सब जो पहले 10 हमने डिस्कस किए वो प्रवेश द्वार हैं। फिर 10 पॉइंट रूप गोस्वामी बताते हैं जो हमें नहीं करने, है ना, जो नहीं करने। उसमें मूल जो मेन है वो पॉइंट है कि जो मनुष्य भक्ति नहीं कर रहे ना, उनसे दोस्ती नहीं करनी, उनसे प्रेम नहीं करना। जो मनुष्य, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो अपना बच्चा हो, जो भक्ति नहीं कर रहा वो अपना नहीं है, वो अपना है नहीं, वो लगता है। इसी प्रकार सेवा अपराध, नाम अपराध
हमने 20वें पॉइंट में हमने सीखे। और फिर हमने सीखे कि जो भगवत संबंधी चीजें हैं, उनको विशेष सम्मान देना, जैसे कि अपने माथे पे तिलक लगाना, शरीर पर बहुत लोग प्रभु का नाम भी लिखते हैं, टैटू भी आजकल तो टैटू करवा लेते हैं। पर टैटू ना भी करवाओ तो पर एटलीस्ट जैसे चंदन से राधा, कृष्णा, गौरांगा लिख सकते हैं। भगवान की अर्पण माला धारण करना, भगवान के सामने नृत्य करना, उनको दंडवत करना, भगवान के पीछे-पीछे चलना, हुँ? भगवान की परिक्रमा करना, उनकी पूजा करना, ऐसे हमने और गीत पे हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा करी थी। और 33 नंबर है संकीर्तन, इस युग का धर्म है। तो भक्तों को आइडियली मिलकर रोज़ भक्तों को मिलकर प्रभु का गीत गाना चाहिए। अभी ऐसे लगता है कि सिर्फ़ मंदिर का ही ये ज़िम्मेदारी है। मंदिर की ही ज़िम्मेदारी है कि मंदिर में जो लोग रहते हैं वो लोग कीर्तन करें, नहीं, मंदिर तो एक दुकान है। एक जैसे दुकान होती है ना, वहाँ सामान मिलता है, तो वो मंदिर में आध्यात्मिक सामान मिलता है। वो आध्यात्मिक सामान लेके आप अपने घर में लाओ और अपने घर में उसका एक्चुअल यूज़ है। सामान दुकान के लिए नहीं बना है कि सामान जो-जो सामान आप यूज़ करते हो, वो स कंपनी क्या वो सामान दुकान में रखने के लिए बनाती है कि आपको घर में रखने के लिए भेजती है? तो मंदिर एक्चुअली जगह नहीं है जहाँ पर ये एक्टिविटीज़, वो तो मंदिर तो एक स्टोर है, वो तो एक दुकान है। वहाँ से वो चीज़ आपके घर में आनी चाहिए, आपके मोहल्ले में आनी चाहिए, आपकी बिल्डिंग में आनी चाहिए, आपके फ्लैट में आनी चाहिए, आपके फार्म हाउस में आनी चाहिए, आपके बंगले में आनी चाहिए। किसी भी तरह का आपका घर, आपकी झोपड़ी है तो झोपड़ी में आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको कीर्तन करना है, हर दिन कीर्तन करना है। आप मंदिर बना सकते हो। हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत मंदिर बनाए हैं। मंदिर बनाना आसान है। लेकिन किसी व्यक्ति के घर में कीर्तन होता हो हर रोज, उनके मोहल्ले वाले आके बिना स्वार्थ के कीर्तन नाम संकीर्तन जो इस युग का धर्म है, लेकिन हम इसको बिगाड़ते कैसे हैं? भगवान की कथा जो माया से निकालती है, हम इसको बिगाड़ते कैसे हैं? हम इनको बिज़नेस बना देते हैं। मंदिर को हम अपना पेट पालने का ज़रिया बना देते हैं। मंदिर में शुद्ध भक्ति का प्रचार करना बहुत रेयर इवेंट है। अधिकांश मंदिर में वहाँ से भक्ति अगर कोई करना भी चाहता है, करवाना भी चाहता है शुद्ध भगवान की कथा, तो जो लोग वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, वो करने नहीं देंगे। ज़्यादातर मंदिर बिल्कुल इसी तरह हो गए हैं। तो जो मूल, चलो उनको छोड़ो, मंदिर को छोड़ो। मूल बात ये है कि आपको कीर्तन करना है। क्या आप इस चीज़ की को समझ रहे हो, इसकी वैल्यू कि मुझे कीर्तन सीखना है, मुझे हर रोज़ कीर्तन करना है। बिना किसी धन की आशा के, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए। अधिकांश जो कीर्तन होते हैं वो कार्यक्रम होते हैं कि अरे कार्यक्रम है तो थोड़ा कीर्तन होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ी कथा होनी चाहिए। उसका मूल लक्ष्य भगवत साधना नहीं होती। हमारे एक बहुत बड़े महाराज हैं, श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज। तो ऐसे उनकी कथा, एक फेस्टिवल था, फेस्टिवल में कहा कथा करो। फेस्टिवल में तो उन्होंने कहा एक कथा को आपने एक आइटम बना दिया। तो काफ़ी डिस्कशन होता है साधुओं में। चाहे भागवत की कथा हो, चाहे कोई, वो आइटम नहीं है कि वो गैप फिलिंग नहीं है कि हमने गैप को फिल करने के लिए हमने चलो भगवान की कुछ कथा कह दी, थोड़ा भ ऐसे कल्याण नहीं होता है।
जब हम कथा को भगवत समझने के लिए ही हम कथा में बैठते हैं, हम भगवान का गुणगान करने के लिए ही कथा करते हैं। जब हम अब जैसे ये हम रात को रोज कथा करते हैं, तो आप ये ना सोचो कि ये कथा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, या आप इसका लक्ष्य नहीं हो इस कथा का। मैं तो अपने आनंद के लिए, या मैं भगवान के बारे में बोलता रहूं, अब कुछ लोगों का कल्याण हो जाए, कुछ जीवों का जो श्रद्धालु हैं या उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। आप चाहे इसमें एक व्यक्ति आओगे तो भी कथा होगी, चाहे आप नहीं भी आओगे तो भी ऑनलाइन कथा होगी, या आप इसमें हजारों लाखों लोग अगर भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से आके सुनते हैं, तो भी कथा ऐसी ही होगी। तो कथा करने वाला, कथा सुनने वाला, कीर्तन करने वाला, कीर्तन सुनने वाला, उसकी एक योग्यता होती है। तब जाके वो कीर्तन का जो असली फल है, कीर्तन का जो असली फल क्या है? चित्त शुद्धि। कि इस कीर्तन का असली फल क्या है? भगवत प्रीति। चित्त शुद्धि होगी, भगवत प्रेम होगा। कीर्तन का असली फल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण विरह हो जाएगा, कृष्ण का विरह फील होगा। कब मिलेंगे श्री कृष्ण, कब? तो ये असली फल है। वो हम वो हम कीर्तन सुर में गा के हम कुछ डोनेशन ले ले, पैसा ले ले, कुछ तालियां लोग बजा दें, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, क्या सुरीला गाते हो, क्या? कुछ लोग नृत्य करें और कुछ वाह वाह भीड़ इकट्ठी, वो कीर्तन का लक्ष्य है ही नहीं। माया हर जगह पे बैठी है। तो आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो चेतन होती हैं। आध्यात्मिक चीजें अपेक्षा करती हैं। ऑफ कोर्स उसका फल मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं होता कुछ, पर दूसरा फल हो जाता है। अब आप खुद बताइए, अनेक अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें कि जब सही मंत्र नहीं बोला जाता, त्रुटि हो जाती है, तो उसका उल्टा फल हो जाता है। इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया असुरों ने, और ऐसा यज्ञ किया कि एक स्वर बदल गया उसमें, बस मंत्र में एक स्वर, शब्द वही थे, बस उसको बोलने का टोन चेंज किया, तो उस असुर को इंद्र ने मार दिया। तो जब वो मर रहा था, तो उसने कहा कि वाह, देवता भी झूठ बोलते हैं, शास्त्र भी झूठे होते हैं, इंद्र मुझे कैसे मार रहा है, मैं कैसे मर रहा हूं उसके हाथों। तो तभी आकाशवाणी होती है कि नहीं, तुम्हारे साधुओं ने जो स्वर लगाया था उसका मतलब यही था कि इंद्र द्वारा मारा जाए, इंद्र द्वारा जो ये हम मारे जाए। तो ये तो खैर कर्मकांड के मंत्रों का उदाहरण है। भगवत भगवत भक्ति में भगवत भक्ति में भाव मुख्य होता है। भगवत भक्ति में अगर मंत्र गलत हो जाए कोई बात नहीं, भगवत भक्ति में बहुत सी चीजें नहीं शुद्ध हो कोई बात नहीं, लेकिन भाव गलत नहीं होना चाहिए। आप कीर्तन भगवत प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। आप रोजी के लिए नहीं कर रहे, जीविका के लिए नहीं कर रहे, धन के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, आइटम नंबर नहीं है ये। भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? आप अपने घर में बैठ के रोज नियम बना के मैं 5 मिनट प्रभु का कीर्तन करूंगी, क्योंकि मैं और क्या करूं, मैं करूंगा, मैं करताल थोड़ी सीखूंगा, मैं मृदंग हारमोनियम धीरे धीरे। आप वो जो 5 मिनट कीर्तन करोगे, आप वो बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली कथाओं से, कीर्तनों से, उन आडंबरों से, वो 5 मिनट का आपका जो अपने घर में बैठकर, सुर ताल भी नहीं है आपका, माइक भी नहीं है, वो कीर्तन से आप आगे बढ़ जाओगे। रहस्य है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत बड़े आयोजन में गड़बड़ ही हो रही है, ऐसा भी नहीं है। आप शुद्ध भाव से बड़े आयोजन में भी शुद्धता हो सकती है, लेकिन वहां के जो लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने देखा है कथाओं में, जैसे डोगरे जी महाराज की, या हमारे राधा गोविंद महाराज, या और भी कई सन्यासी कथा करते हैं, या डोगरे जी महाराज के बारे में हम सुनते हैं कि आंख बंद करके कथा कर रहे हैं 4 घंटा।
आंख बंद करके, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं देखते, जबकि वहां 2-2 लाख लोग बैठ के कथा सुनते थे। तो कहने का मतलब यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो संकीर्तन करना है, लेकिन उसको सही भाव से करना है। इसी प्रकार 34 नंबर जो संकीर्तन, संकीर्तन मतलब कुछ लोगों को मिलके नियमित रूप से, वो नियम आपका महीने में एक बार भी हो सकता है, 2 महीने में एक बार भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप हर दिन ही करो, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन करो, या एकादशी एकादशी महीने में 2 बार करो मिलकर, या हफ्ते में फिर उसको धीरे से हफ्ते में कर लो। तो इस प्रकार के कीर्तन में जब आप बैठोगे तो आपके चित्त शुद्धि हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। तो करेंगे कीर्तन, सीखेंगे कीर्तन। कौन हाथ 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 उठा सकते हैं? सेवा अवतार प्रभु सीखेंगे कीर्तन? और यहाँ पे प्रियंका माता जी ने आज ही मैंने देखा, फोटो भेजा है, हर महीने की 2 तारीख को कीर्तन करती हैं, अड़ोस पड़ोस को बुलाकर। कितना सुंदर, कितना पवित्र, पूरा घर मोहल्ला भक्ति से भर जाएगा। सीमा माता जी बनारस में हर महीने कीर्तन करती हैं। ऐसे ही और भी वैष्णवीज हैं, जो पर कुछ लोग ठीक से नहीं करते। जिन्होंने लेवल 2 पास किया है उनके लिए मैंने नियम बनाया कि हर महीने 1 दिन कीर्तन करो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, पर मजा तो तब हो कि जितने लोग सुन रहे हैं वो इसका पालन करें। कितना सुंदर। ठीक इसी प्रकार 34 नंबर है जप करना, चैंटिंग, जप करना, माला में जप करना। हाँ, किसी और व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। संकीर्तन में तो फिर भी हमको, जप जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक मन से होता है, उसको मानसिक जप बोलते हैं, वो बहुत हाई लेवल होता है, मन से होता है। एक धीरे धीरे हल्का जोर से बोलते हैं, जिसमें उसमें भी मन तो लगा ही होता है। और एक हम जो कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं सब लोगों के साथ बहुत जोर जोर से। तो ये जो जप है, यह केवल आप और कृष्णा के साथ आप जप कर रहे हो। कृष्ण सुन रहे हैं, राधा रानी सुन रही है। तो कैसे जप करना चाहिए? जप करने की और कीर्तन करने की जो विधि है वो क्या विधि है? तो व्यवहारिक विधि तो क्या है? जब आप कीर्तन और जप नहीं कर रहे तो तब आपको शिक्षाष्टकम 3 नंबर श्लोक में आ जाना होगा। शिक्षाष्टकम 3 नंबर श्लोक कहता है, त्रिनादपि तरोरवि अमानीना मान देना। इसका पालन करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप गौड़ीय वैष्णव नहीं बन सकते। इसके बिना आप चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से नहीं जुड़ सकते। मतलब बाहर से जुड़ सकते हैं, लेकिन एकदम अंदर से। त्रिनादपि तरोरवा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपने आप को ना सबसे पीछे मानना है। हम जितने भी भक्तों से मिलेंगे, अगर किसी के मन में ऐसी बात आ गई है कि हम जितने भी भक्तों से मिलेंगे वो हमसे बेटर ही है, हा, कितना भाग्यशाली है वो भक्त जो इस तरह सोच सकता है कि मैं किसी भी भक्त से जो मिला हूं या मिलूंगा वो मुझसे बेटर है। इसको बोलते हैं विनम्रता। तृण से भी अधिक राधा रानी के अंदर ये भाव है। अब बताओ आप, हम कैसे इसको समझें? राधा रानी कहती हैं कि मुझसे, मैं तो सबसे घटिया हूं, मुझसे तो सेवा होती नहीं है कृष्ण की। और ये देखो, ये लाली कितनी अच्छी सेवा कर रही है, कितने सुंदर सुंदर फूल चुन के ला रही है, ये कितना सुंदर इसको श्रृंगार कर रही है, सब मुझसे अच्छे हैं। तो यही तो हमारी महारानी है कि उनका ऐसा भाव है। और ना हमें उनसे जीतना है, ना हमसे जीत सकते हैं। ना ही हमारा, पर वो हमें सिखा रही है, सर्वश्रेष्ठ है वो। लेकिन वो
उसकी वो नहीं लेती कि मैं कुछ कर, ऐसा उनका भाव है, अब क्या करें हम? यही हमारी परंपरा है। तो जप कैसे करना है? कीर्तन क्या किस भाव से करना है? कि एक तो इसको फॉलो करना है, तृणादपि तरोरिव, और सहिष्णु, सहन करना है सब चीज। अपने अपने सारे कष्ट तन के, मन के, वाणी के, सब सहन करना है। मात्रा स्पर्शस्तु, गीता में, भगवत गीता 2:14, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, जो इंद्रियों की चीजों को सहन कर सकता है, आगामो अपायनो नित्या तान तितिक्षुव भारत। और उसके बाद भगवान कहते हैं, ये तो चीजें आती जाती रहती हैं, यम ही ना व्यथंतन्ते पुरुष पुरुष रभा, कि जो इनसे व्यथित नहीं होता, 2:15, यम ही ना व्यथंतन्ते पुरुष पुरुष सुख दुख सममृत सो अमृतवाय कल्पते, कि जो सुख दुख में हर चीज में समान रह सकता है, सो वो व्यक्ति अमृताय, अमृत यानी कि जन्म मृत्यु से नित्य जीवन, कल्पते उसके योग्य बन जाता है। तो जो व्यक्ति कंप्लेन नहीं करता, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, यानी कि सहिष्णु है, सहन कर लेता है, तितिक्षिवा, साधु का तो पहला गुण है सहनशील होना। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते थे, मंदिर में सहनशील रह सकता है, पहला गुण। ये बहुत दिव्य गुण है, कोई साधारण गुण नहीं है, पूरे विश्व को विजयी, विश्व विजयी पर्सनालिटी के गुण है सहनशील। आप प्रयास करोगे, भगवान मदद करेंगे। तो सहनशीलता, विनम्रता, अमानिना, इन दोनों के गुण आने से फिर अपने आप अमानी हो जाओगे और मान देना हो जाओगे। अपने को छोटा समझोगे तो आप हो ही गया, अमानी हो गए। और सहनशील बन जाओगे तो सबका रिस्पेक्ट कर ही रहे हो, तो हो जाएगा धीरे से। तो इस भावना को परिपक्व करने से, क्या मेरे अंदर है ये क्वालिटी, आप खुद देखो कैसे आएंगी, कब आएंगी, कब हम इसमें परफेक्टली सिचुएटेड हो जाएंगे, तब फिर आप कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते, जे रूपे नाम नीले प्रेम उपजाए, ताहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। महाप्रभु अपनी जब जब बिल्कुल भाव में होते हैं, एकदम गिर गिर रहे होते हैं, गिर जा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं बार बार, और ऐसी आधी समाधि की स्थिति में महाप्रभु ने ये श्लोक बोले थे, जे रूपे नाम नीले प्रेम, जिस तरीके से नाम जप करने से प्रेम प्रकट होता है, स्वरूप दामोदर, उसके लक्षण सुनो। तब वो तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना, ये श्लोक बोलते हैं। जे रूपे नाम, तो प्रेम फिर प्रकट होता है, और प्रेम ही जीवन में, प्रेम ही नहीं प्राप्त हुआ तो फिर कैसे होगा? पति प्राप्त हो गया, बच्चा प्राप्त हो गया, ससुर प्राप्त हो गए, आभूषण प्राप्त हो गए, कपड़े प्राप्त हो गए, अरे तो आप स्वर्ग में रह चुके हो, कई कई मान लो करोड़ों साल आप स्वर्ग में वास कर चुके हो, ये सब आपको कितनी बार, कितनी हाई क्वालिटी का मिल चुका है और छिन चुका है। तो अभी भी पहले भी नहीं था, अभी भी मिल गया, अब फिर छिन जाएगा ये। तो इसमें आप मन को और बुद्धि को मत लगाओ। ये सब तो हाँ, एक एक जैसे एक वो व्हील चक्र घूमता है ना, वो खेल वाला झूला, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी आकाश में, कभी नीचे, ऐसे ऊपर घूमता रहता है ये इससे बुद्धू मत बनो। मन को भगवान, ये भगवान प्रेम, प्रेम के लिए आपको हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब अपने आप मिलेगा, बाकी सब तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो जब कैसे करना है? जब थोड़ा आवाज करके करना है। संकीर्तन में जोर से करते हैं, लेकिन जो आप माला में करते हो ना, वो आपकी आवाज में कन्वर्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 स्पष्ट होना चाहिए, और कृष्ण साथ में है।
या तो आप ये भाव से कर सकते हो, कृष्ण मेरे अंदर बैठ, मेरे जैसे मैं जप करना शुरू करता हूँ, कृष्ण अब एक सिंहासन में बैठ जाते हैं कि चलो भाई जपो और हम सुन रहे हैं, या राधा कृष्ण दोनों बैठ जाते हैं। ऐसे भी आप भाव कर सकते हो कि सुन रहे हैं, या भाव कर सकते हो कि मेरे रूम में ही आ गए, मेरे रूम में ही एक सुंदर सिंहासन है, उसी में बैठ गए जैसे ही मैं जब शुरू करता हूँ। ऐसा भाव आप विकसित कर सकते हो कि राधा कृष्ण सुन रहे हैं एटलीस्ट। तो आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो यानी कि भगवान अंदर से सुन रहे हैं। आपने सुना तो उन्होंने सुना, आपने सुना तो सामने बैठे राधा कृष्ण ने सुन लिया। तो जब तक आप उसे जोर से नहीं बोलोगे, थोड़ा सा जोर से, उसको बोलते हैं उपमांशु जप, तब वो संकीर्तन बन जाता है। तो हमें हमारे गुरु ने, हमारी परंपरा ने ऐसे ही सिखाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और कभी कभी हम बस मन मन में ही बोल देते हैं। पर हमें कोशिश करते रहना है कि नहीं, हम स्पष्ट बोले। इसीलिए जिसको अगर अपना जप ठीक करना है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि सुबह 9 बजे से पहले मैं अपनी 16 माला कर लूं। 9 बजे से पहले 16 माला करने के लिए आपको पौने 2 घंटे से 2 घंटे चाहिए। तो आप 4 बजे उठते हो, 4 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे होते हैं। तो 4 बजे उठते हो तो आपके पास 5 घंटे हैं। आप 5 बजे उठते हो तो आपके पास 4 घंटे हैं। आप 6 बजे उठते हो तो आपके पास 3 घंटे हैं। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं। अगर आप 3 बजे उठते हो तो आपके पास 6 घंटे। तो अभी तो आप जैसे कई भक्त लोग होते हैं, वो बेचारे रात के 12 बजे तक 16 माला करते हैं, कुछ रात के 9 बजे तक करते हैं, कुछ शाम को 6 बजे तक करते हैं, कुछ 3 बजे तक करते हैं, कुछ 12 बजे तक करते हैं, कुछ 9 बजे तक करते हैं। मंदिर में रहने वाले कुछ हैं जो 6 बजे से पहले कर लेते हैं 16 माला। घर में रहने वाले भी अनेक भक्त हैं। मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो डॉक्टर है, डॉक्टर, डॉक्टर समझते ना, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर। और जब मैं उसको जानता था पहले तो वो मेदांता में डॉक्टर थी। वो लड़की, यंग लड़की, बिल्कुल 26-28 साल की होगी जब मैं उससे मिला था। तो मुझे पता लगा कि वो लड़की सुबह 3 बजे उठती है और 6 बजे से पहले वो अपनी 20 माला, 21 माला कर लेती है। मतलब मैं आश्चर्यचकित था कि ये हम तो मंदिर में रह के भी हम 6 बजे से पहले तो नहीं कर पाते। हम लोगों की भी 7, सवा 7 दर्शनार्थी से पहले हम लोग की माला तब खत्म। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, तो इतना हृदय से इतना सम्मान कि अरे ये तो पक्का कोई बहुत बड़ी साधु होगी पिछले जन्म में, और इसका मन किसी लड़की में लग गया होगा तो इसलिए लड़की बन के पैदा हो गई। लेकिन वो जो भक्ति है, वो बिल्कुल पक्की है। तो अगर भक्त चाहे और उसको समझ में आए, तो वो कर सकता है। 16 माला, 32 माला, 64 माला, 84 माला, 96 माला, 108 माला, 125 माला करने वाले कर सकते हैं। जिनका जिनका स्वाद मिल गया, आनंद मिल गया, जिनको मिल गया, नाम रस आने लगा, वो तो हमेशा जप सकता है। हर समय हरिदास ठाकुर 3,01,96 माला कर, 196 माला, 64 कितना हुआ? हाँ, 64 180, 192 माला हरिदास ठाकुर हर दिन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी भी ब्रज में संत है, ये जो विनोद बाबा हैं, बड़ा उनका नाम है। तो वो भी सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक सिर्फ माला करते हैं। सिर्फ माला। और शाम को भी बरसाने की परिक्रमा करते तो माला करते रहते हैं, और रात को कीर्तन करते हैं। क्या अद्भुत नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। अनेक भक्त हरे कृष्ण आंदोलन में भी, गौड़िया मठ में भी, एक तो ऐसे हैं कि वो तो नाम भूल गया उनका, ऐसे अनेक संत हुए हैं। और अनेक गृहिणियां भी हैं, जैसे मैंने आपको एक बच्ची के भी उदाहरण दिया, ऐसे अनेक अनेक गृहिणियां भी हैं जो बहुत
शुद्धता से नाम जप करती हैं और इतनी अच्छी, मतलब उनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए वो मान सम्मान से भी दूर है। मान सम्मान से भी तो बहुत अच्छा है कि आपके बारे में, हमारे बारे में लोगों को पता ना हो, ये तो बहुत अच्छा है। और भजन छुपाने से भजन बढ़ता है। तो जब हमको अच्छा करना है अपना, और हमको जैसे बताया ये टारगेट रखो, भगवान से प्रार्थना करो, "हे भगवान, वो कब दिन आएगा कि मैं सुबह" सत्व गुण का समय होता है ना 9 बजे तक, उसके बाद रजोगुण मिश्रित होने लगता है, रजोगुण मिश्रित होने लगता है। तो हमें एटलीस्ट सत्व गुण तक में अपनी 16 माला कर लेनी चाहिए और आप बहुत अच्छी प्रगति करोगे। तो ये मैंने 2 पॉइंट आज डिस्कस किए, आगे और डिस्कस करेंगे, हमें तो 64 पॉइंट समझने हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आशा करता हूँ कि ये धीरे-धीरे आपका लगाव भक्ति से बढ़ेगा और मुझे भी आशीर्वाद दें, मेरा भी मन अच्छे से लगे प्रभु में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ सेवा अवतार प्रभु कह रहे हैं कि कई 5-8 से 8 डिवोटीज कीर्तन करना सीख गए हैं केशवपुरम में। कितना ये तो केशवपुरम में घट होने वाली शायद अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती कि 5-7 डिवोटीज कीर्तन करना सीखे और ये धारा बन जाएगी, है ना? धारा बन जाएगी और वो 5-8 से 50-80 हो जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा। तो आप सोचो केशवपुरम वाकई केशव के आनंद का स्थान बन जाएगा। बहुत सुंदर। इसी तरह सब जगह पे हम लोगों को, जहां जहां पे आप कोशिश करते रहो, मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आप चाहे अपने शहर में अकेले हो, लेकिन आप बाहर से अकेले हो, आपके साथ इतने सारे भक्त हैं, महाप्रभु आपके साथ हैं, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारो और कोशिश करो और देखो कितना सुनहरा भविष्य, क्या वर्तमान ही इतना सुनहरा हो गया है। और इतिहास को तो भूल जाओ, इतिहास को तो छोड़ दो अभी आप, मन को वहां जाने बोल तो हो गया, तो घटना घट गई। भविष्य भगवान और भगवान के भक्तों के साथ ही जीना मरना है। बहुत सुंदर। तो जो भी सीखना शुरू कर रहा है हारमोनियम या मृदंग या करताल, तो मुझे अपना पिक्चर भेजना ग्रुप में और मैं भगवान से विशेष प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत सुंदर चेतना को प्राप्त करें, भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। या ढोलक बजाना नहीं, ढोलक अच्छे से सीखना है और धीरे धीरे रेगुलर करो। मैं तो कहूंगा कि आप 2 मिनट एवरीडे कीर्तन करो सब लोग। एक करताल ले लो या ढोलक या मृदंगा या जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट आता है, बस 2 मिनट बोलो, प्रभु 2 मिनट ही है हमारे आपके लिए अभी, और गाओ। और इतने सारे वीडियोस सिखाने वाले, भक्तों ने तो बाढ़ आ गई है सिखाने वाला, क्या भी आपको सीखना है आप घर में बैठ के सीख सकते हो। यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है, आप हर चीज सीख, अब बांसुरी से लेकर गिटार, सितार, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलिए बस, वो आपको टीचर्स मिल जाएंगे फ्री में। हरे कृष्ण। ठीक है। सो नो क्वेश्चन।
ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंद।